दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर होती रहती है जो हमेशा लोगों का दिल दहला देती है। और आपको भी हमेशा से इंटरेस्ट रहता है इन सब स्टोरियों का, स्पेशली मुंबई की स्टोरियों का। वो आप हमें हमेशा कहते रहते हो कि कोई ना कोई मुंबई की स्टोरी लेकर आओ, रेलवे स्टेशन की स्टोरी लेकर आओ। वहाँ पर जो फेमस रेलवे स्टेशन दादर रेलवे स्टेशन, आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं। मुंबई के डोंबिवली रेलवे स्टेशन की ये स्टोरी है। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको इस मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, ये स्टोरी सुनने के बाद आपका इस वीडियो में इंटरेस्ट आना बिल्कुल पक्का है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप भी ऐसी हॉरर, रियलिस्टिक और मिस्टीरियस स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो दी अननोन फाइल्स के पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपके लिए ऐसी ऐसी नई वीडियो हम लेकर आते रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन और एक ऐसा और रेलवे स्टेशन जिसका नाम है डोंबिवली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन भी काफ़ी मशहूर हो चुका है इस वक्त। तो मैं जिस कहानी के करैक्टर की आपको बात बताने जा रहा हूँ, उस करैक्टर के लड़की का नाम है जी कशिश। कशिश एक बहुत ही सीधी सादी साधारण सी लड़की होती है। वो बहुत ही सिंपल लड़की होती है। वो अपना काम करने के लिए आर्किटेक्ट का काम करती होती है। वो डोंबिवली से दादर रेलवे स्टेशन तक, दादर तक ट्रेन में सफ़र करती है और वहाँ पर जाके अपनी जॉब करती है। तो वो ना कुछ दिनों से बहुत उदास सी रहती है। वो उदास इसलिए रहती है कि उसका ना हाल ही में रिश्ता पक्का हुआ था। वो रिश्ता उसका पक्का हुआ था, वो जिससे 1.5 साल से प्यार कर रही होती है, मतलब 1.5 साल से किसी से वो प्यार करती है, उसके साथ उसका रिश्ता फाइनली पक्का हो जाता है। एक दूसरे को वो कुछ 1.5 साल से कुछ नहीं बताते हैं। फिर 1.5 साल बाद जब वो इतना इजहार करते हैं प्यार का, तो घर वालों को सब मंजूर होता है और वो उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। तो कुछ समय बाद, रिश्ता पक्का होने के बाद, जो लड़का आता है, लड़के का नाम होता है आशीष। आशीष कुछ समय के लिए बीच में से अचानक से गायब हो जाता है। ना उसको, कशिश को वो कॉल्स करता है, ना मैसेज करता है, ना कभी दिखाई देता है। एकदम वो गायब सा हो जाता है वहाँ से। तो कशिश ये चीज़ देखकर बहुत उदास रहने लग जाती है। वो चुप चुप रहने लग जाती है। वो किसी से भी बात नहीं करती, हर वक्त कमरे में अकेले बैठी रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है। ये सब चीज़ देखकर उसके घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको उसकी फ़िक्र होने लगती है। उसके दोस्त वगैरह आते हैं, वो भी उसे बहुत कहते हैं कि तू अब मूव ऑन कर ले, वो तुझे शायद छोड़ के चला गया, ये सब चीज़ों को भूल जा। तो वो ये चीज़ भूल नहीं पाती, क्योंकि उसका ये पहला प्यार होता है। वो कशिश एक ऐसी लड़की होती है कि वो जब भी किसी से भी करती है, पूरा दिल से करती होती है। तो वो ये चीज़ कभी भूल नहीं पाती। तो ये चीज़ देखकर उसके दोस्त भी बहुत परेशान होते हैं। तो उसके दोस्त एक दिन क्या करते हैं, वो ना उसकी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बना देते हैं, जैसे आजकल चलती आ रही हैं शादी वगैरह के लिए, दोस्त वगैरह के लिए, जो ऑनलाइन चैटिंग वगैरह, डेटिंग वगैरह की ऐप्स वगैरह होती हैं, उस पर उसकी प्रोफाइल बना देते हैं। और उसको एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है वरुण। वरुण भी उसी की तरह होता है। वो भी अपना एक सच्चा प्यार ही ढूंढ रहा होता है, जो उसे हाल ही में मिल भी जाता है, जो उसे कशिश में वो चीज़ दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं कशिश को भी वरुण का स्वभाव अच्छा लगता है। वरुण उसे समझता भी है, उनकी बातें वगैरह अच्छी होने लग जाती हैं। जहाँ पर ये चीज़ सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ की जाती थी, अब उसे वहाँ पे उसका एक सच्चा साथी मिल चुका था, दोस्त मिल चुका था। तो ये चीज़ देखकर कशिश धीरे धीरे उससे बात करने लगती है, थोड़ा थोड़ा मूव ऑन करने लग जाती है। तो फाइनली वो एक दिन मिलने का पक्का कर लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे मिलते हैं। तो वो दोनों मिलते हैं, दादर में मिलते हैं एक दूसरे को, और सारा अच्छा दिन स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, और रात हो जाती है ऐसे ही। तो उन दोनों को बहुत एक दूसरे का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। जो वरुण होता है, वरुण उसे कहता है कि रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर तक तुम्हारे छोड़ देता हूँ, डोंबिवली के रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, तुम वहाँ से घर चले जाना, लड़की को वो कहता है। तो रात का टाइम होता है, करीबन 1 बज चुके होते हैं, और वो लास्ट ट्रेन होती है डोंबिवली के लिए, और उसके बाद कोई भी ट्रेन नहीं होती। तो वो कहती है ठीक है, रात होती है,
ट्रेन ज़्यादा भरी नहीं होती। वैसे तो आपको पता ही है कि मुंबई के स्टेशन का हाल हमेशा फुल ही रहता है, तो कुछ ना कुछ पैसेंजर होते हैं उसमें। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे छोड़ दो वहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उसके साथ चला जाता है। वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, सफ़र करते हैं, एक दूसरे से हंस के बातें करते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और वरुण और वो एक साथ बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के थोड़ा और पास हो जाते हैं और वरुण उसके कंधे पे हाथ रख देता है और दोनों में अच्छी बातचीत हो रही होती है। तभी जो कशिश होती है उसका अचानक से ध्यान ना ट्रेन उसके सामने पड़ता है। वो सामने देखती है कि वो जो उसका पहले जिसके साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ था, जिसका नाम आशीष था, वो उसे दिखाई देता है। उसके सिर पे ऐसे चोट लगी हुई है, सिर उसका फटा हुआ है, खुला हुआ है सिर। वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है, फटाफट वो उठ के उसके पास जाती है। जैसे उसके पास जाती है वो अचानक से गायब हो जाता है और वो रोने लग जाती है कि इतने साल बाद उसे, इतने टाइम बाद उसे आशीष दिखा, और दिखा भी किस हालत में। वो कहती है कि कहाँ हो तुम आशीष, कहाँ पर चले गए। वरुण ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, कहता है कि ये क्या कर रही है। वो फटाफट उसके पास जाता है। लोग भी उसे देखकर थोड़ा ऐसे देखने लग जाते कि ये क्या पागल वागल है, क्या कर रही है ये। तो वो वरुण फटाफट उठ के जाता है। जो वरुण होता है उसको ऐसी चीज़ें हैंडल करनी आती होती हैं, तो उसे पता चल जाता है कि लगता है ऐसे कुछ हुआ है। तो वो उसके जब पास जाता है तो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ये कैसी हरकतें कर गए। फिर वो उसे कहती है कि लगता है, उसे कुछ बताती नहीं है, उसे कहती है कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी यहाँ पे किसी को देखा। तो वो फिर से अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही डोंबिवली स्टेशन आता है, वो जैसे ही ट्रेन से उतरने लगते हैं, तभी फिर से कशिश को जैसे वो उतरने लगती है, उसके ज़मीन पे ऐसे आशीष लेटा हुआ दिखाई देता है, जैसे वो ट्रेन के नीचे आ गया और खून से पूरी सड़क भरी हुई है। और जैसे ही वो ट्रेन से उतरती है, ये सब चीज़ें देखती है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो ये चीज़ देखकर बेहोश हो जाती है। और फटाफट वरुण उसे लेकर हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ पर उसका इलाज वगैरह कराता है, सारा दिन उसके पास ही रहता है। और जब उसे होश आता है कशिश को, तो वो उसे सब सच सच बताती है कि ऐसे तुम्हारे से पहले मैं किसी और के साथ प्यार करती थी, मेरा उसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था। वो अचानक से रिश्ता पक्का होने के बाद कहीं गायब सा हो गया था। तो वो मुझे इतने टाइम के बाद आज वहाँ पे दिखा, जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे, तो मैंने उसका सिर ऐसे जैसे खुला हुआ, उसका सिर एक्सीडेंट हुआ है, उसका सिर पे टाँके जैसे खुला पड़ा है उसका सिर। तो मैं ये चीज़ देखकर उसके पास भागी गई थी, और जब मैं ट्रेन से उतर भी रही थी तब भी मैंने ये चीज़ देखी, तो उसके कारण मैं बेहोश हो गई। तो वो कहता है कि तुम्हें ये भ्रम वगैरह हुआ होगा, तुमने आने से पहले कहीं ऐसे न्यूज़ वगैरह में ना ये चीज़ देखी हो। तो वो कहता है कि तुम चलो अब आराम करो, मैं तुम्हें आता हूँ फिर मिलने, मैं अपने घर जा रहा हूँ अभी। तो वो रात हो जाती है उस वक्त भी। वो तब डोंबिवली से दादर की वो भी लास्ट ट्रेन थी, रात को करीब 2 बज रहे थे। हमेशा जो स्टेशनों की ये टाइमिंग अलग अलग होती है, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे जो लास्ट ट्रेन होती है, ये भी लास्ट ट्रेन थी। तो वो उसको कहता है कि मैं अगले दिन तुम्हें आके मिलता हूँ। वो रात को चला जाता है। वो लास्ट ट्रेन होती है, तो उसके ठीक पीछे कॉलेज के कुछ लड़के बैठे होते हैं, 2-3 लड़के होते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है, वरुण उनसे पूछता है, वो इसी के रिलेटेड बात कर रहे थे कि आपस में बात कर रहे होते हैं, तुम्हें ऐसा भी पता है कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है, किसी को कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो वरुण ये सुनकर उनसे पूछने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम क्या कह रहे हो। तो वरुण जो होता है उनसे सीनियर होता है, तो वो कहते हैं कि हाँ सर मैं बताता हूँ आपको। वो सारी उससे कहानी बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तो उसने जैसे ही यहीं इसी स्टेशन पे, डोंबिवली के स्टेशन पे वो उतर रहा था, तो जैसे ही वो उतर रहा था, भीड़ के कारण उसका जो पैर था वो ट्रेन के जो बीच में खाली स्पेस होती है उसके नीचे गिर गया वो, और ट्रेन के नीचे आ गया वो, और पूरा ऐसे कुचला गया उसके नीचे आके, और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस स्टेशन पे भटक रही है, आज भी उसको मुक्ति वगैरह नहीं मिली है। तो वरुण कहता है कि क्या तुम्हें उसका नाम वगैरह पता है। तो वो कहता है कि नाम वगैरह तो हमें ऐसे प्रॉपर नहीं पता, पर हमने पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में तब हमने लोगों ने भी बताया था, हमें सुना है
शायद से उसका नाम आशीष था। तो ये चीज़ सुनकर वरुण की आंखें ऐसे खुली रह जाती हैं। वो सोचने लगता है कि कशिश सही कह रही थी कि वाकई में जो जिसके साथ उसका रिश्ता पक्का होने वाला था उसकी मौत ऐसे हो जाती है। तो वो कशिश को कुछ नहीं बताता, उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो कशिश को इस चीज़ से मूव ऑन करने में बहुत मदद करता है, उसे कभी कुछ ना कुछ ये चीज़ें भुलाने की कोशिश करता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसे खुश रखने की कोशिश करता है। और वो कुछ समय बाद यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अपना घर ले लेते हैं, बढ़िया उनका शादी वगैरह हुई होती है। कुछ समय बाद उनके बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपनी लाइफ ऐसे सेट कर लेते हैं। पर लोग कहते हैं कि अभी भी आशीष की आत्मा वहाँ पे लोगों को दिखाई देती है, उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी ट्रेन में कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो हमेशा अपना ध्यान ज़रूर रखें, कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी लापरवाही भी हमारी मौत का कारण बन सकती है। तो अपना ध्यान ज़रूर से रखें। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और हॉरर रियलिस्टिक मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो दी अननोन फाइल्स के पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।